प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है वर्ण विचार। आज हम औष्ठ के आधार पर या औष्ठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो औष्ठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। औष्ठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। तो औष्ठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्रतमुखी स्वर और दूसरा है अव्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर में आते हैं उ, ओ, औ, और अव्रतमुखी स्वर में आते हैं अ, आ, ई, री, ए, ऐ। ये तो अव्रतमुखी स्वर होते हैं और ये व्रतमुखी स्वर होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्रतमुखी स्वर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्रतमुखी स्वर होते क्या हैं, व्रतमुखी स्वर कहते कैसे हैं। तो ये यहाँ पर व्रतमुखी स्वर की परिभाषा है। वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। और दूसरा है अव्रतमुखी स्वर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अव्रतमुखी स्वर कहते कैसे हैं, अव्रतमुखी स्वर होते क्या है। तो यहाँ पर अव्रतमुखी स्वर की परिभाषा है। वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती है उन्हें अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। अव्रतमुखी स्वरों की संख्या 7 होती है और व्रतमुखी स्वरों की संख्या 4 होती है। व्रतमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है और अव्रतमुखी स्वरों की संख्या 7 होती है। और हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कुल स्वर हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये यहाँ पर दे रखा है री। री पहले हिंदी में स्वरों की संख्या 10 मानी जाती थी, क्योंकि री को पहले स्वर नहीं माना गया। लेकिन वर्तमान समय में री को स्वर माना गया है और इस री का उच्चारण आधा रे प्लस छोटी ई बराबर ये री होता है। तो पंडित भोलानाथ तिवारी के अनुसार री को स्वर माना है, इसलिए वर्तमान समय में हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और पहले हिंदी में स्वरों की संख्या 10 थी। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में वर्तमान समय में हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा भी इसे स्वर मान किया गया है। इसलिए अब वर्तमान समय में स्वरों की संख्या 11 होती है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। आप ये न सोचें कि हम किसी दूसरी पुस्तक से पढ़ लेंगे। ये आपको इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। वर्ण किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्णों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। यदि हम वर्ण नहीं जानते हैं या वर्णों का ज्ञान हमें नहीं है तो हम किसी भी भाषा को ठीक तरीके से नहीं समझ सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। इस तरीके से आज हमने औष्ठ के आधार पर या औष्ठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है। औष्ठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी स्वर और अव्रतमुखी स्वर। हमने इनको पढ़ लिया है, इनकी परिभाषा और ये स्वर हमने विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से पढ़ लिए हैं। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न
पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।